क्या होगा अगर धरती के सबसे ताकतवर जानवर और सबसे बुद्धिमान जीव के बीच सीधी टक्कर हो जाए? क्या होगा अगर आज इंसान और चिंपैंजी जंगल के मैदान में आमने सामने खड़े हो जाएं? क्या इंसान अपने दिमाग से जीतेगा या चिंपैंजी अपनी ताकत से? ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये सवाल है, कौन है असली जंगल का राजा? आज हम सिर्फ शारीरिक ताकत की बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे एवोल्यूशन, कौन किससे पैदा हुआ, स्ट्रेंथ, कौन है ज्यादा ताकतवर, इंटेलिजेंस, कौन है ज्यादा समझदार, सर्वाइवल स्किल्स, जंगल में कौन जिंदा बचेगा, इमोशंस, किसमें है इंसानियत ज्यादा, और सबसे आखिर में हम देंगे एक शॉकिंग वर्डिक्ट जो शायद आपकी सोच को हिला देगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ऐसा मुकाबला फिर कभी नहीं होगा। 8 से 60 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में एक प्राचीन प्रजाति थी। वो ना इंसान थी ना चिंपैंजी, लास्ट कॉमन एंसेस्टर जिससे दोनों प्रजातियां निकली। विज्ञान कहता है कि चिंपैंजी और इंसानों के डीएनए का 98.8% हिस्सा एक जैसा है। मतलब हम और चिंपैंजी भाई जैसे हैं, अलग रास्तों पर चल दिए। धीरे धीरे इंसानों ने खड़े होकर चलना सीखा, आग जलाना सीखा, भाषा बनाना सीखा, सभ्यता बनाई, जबकि चिंपैंजी जंगल में रह गए। लेकिन शॉकिंग बात यह है, वो वहीं रुक नहीं गए। चिंपैंजीज भी लैंग्वेज, टूल्स और इमोशंस को समझते हैं। वो लड़ते हैं, प्यार करते हैं, धोखा देते हैं और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स भी करते हैं अपने ग्रुप में। कहानी यहीं से शुरू होती है, दो भाई दो रास्ते, लेकिन आज उनके बीच सीधी टक्कर होने वाली है। जंगल की लड़ाई सिर्फ पंजों और ताकत की नहीं होती, असली जीत वहाँ होती है जहाँ चलता है दिमाग। तो चलिए जानते हैं इंसान और चिंपैंजी के दिमाग की ताकत में कौन है आगे। इंसान का दिमाग, ब्रेन साइज लगभग 1/7 हजमेश का सीसी, एक फुटबॉल के बराबर सोचने की क्षमता, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। भाषा, 7000 भाषाओं में बात करने वाला एकमात्र प्राणी। क्रिएटिविटी, संगीत, चित्र, विज्ञान, कविता। इंसान ने कल्पना को हकीकत बनाया। इंसान का मस्तिष्क इस ग्रह का सबसे जटिल यंत्र है। चिंपैंजी का दिमाग, ब्रेन साइज लगभग 400 सीसी, इंसान से छोटा लेकिन बेहद तेज। प्रॉब्लम सॉल्विंग, टूल्स बनाना और इस्तेमाल करना। मेमोरी, वैज्ञानिकों ने पाया है कि चिंपैंजी की शॉर्ट टर्म मेमोरी इंसान से तेज होती है। सोशल इंटेलिजेंस, ये जानवर ग्रुप में गठबंधन बनाते हैं, धोखा देते हैं, राज करते हैं। कांजी नाम का एक चिंपैंजी 300 सिंबल्स को समझता है और बेसिक इंग्लिश कमांड्स को भी फॉलो करता है। तो क्या इसका मतलब इंसान जीता या ये सिर्फ शुरुआत है? चलिए अब बात करते हैं ताकत की। एक ऐसा मैदान जहां दिमाग हार भी सकता है। अगर जंगल में एक मैदान हो जहां ना कोई हथियार हो ना कोई टेक्नोलॉजी, सिर्फ एक इंसान और एक चिंपैंजी आमने सामने खड़े हों, तो क्या इंसान टिक पाएगा? आज हम देखेंगे शारीरिक ताकत, फुर्ती काटने की शक्ति और लड़ाई की शैली। चिंपैंजी की मांसपेशियां इंसान से लगभग 5 गुना ज्यादा ताकतवर होती हैं। वो एक हाथ से पेड़ की डालियों पर झूल सकते हैं, भारी पत्थर उठा सकते हैं। एक वयस्क चिंपैंजी का पंच इंसान की हड्डियां तोड़ सकता है। एक अध्ययन में पाया गया औसत इंसान की स्ट्रेंथ 100 यूनिट्स, औसत चिंपैंजी की स्ट्रेंथ 500-600 यूनिट्स। इंसान का टॉप स्पीड लगभग 40 किलोमीटर पर आवर, चिंपैंजी की टॉप स्पीड लगभग 55 किलोमीटर पर आवर। वो पेड़ों पर छलांग लगाकर कुछ ही सेकंड में किसी भी दिशा में दौड़ सकते हैं। चिंपैंजी का जबड़ा बहुत ही शक्तिशाली होता है। बाइट फोर्स लगभग 1300 पसाइरी, इंसान का बाइट फोर्स लगभग 160 psi। इसका मतलब अगर चिंपैंजी ने एक बार काट लिया तो मांस चीर जाएगा। इंसान की फाइटिंग स्टाइल, इंसान स्ट्रेट फाइटर नहीं है, वो दिमाग से लड़ता है, हथियार बनाता है, जाल बिछाता है, रणनीति करता है। लेकिन बिना हथियार के इंसान को एक चिंपैंजी के सामने खड़ा कर दें तो 90% मामलों में चिंपैंजी जीत जाएगा। रियल लाइफ घटनाएं। अमेरिका में एक महिला ने एक पालतू चिंपैंजी पाला था, ट्रेविस। वो 14 साल का हो चुका था। अचानक उसने हमला किया, महिला की सहेली का चेहरा नोच डाला, पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी उसे मारने के लिए।
ये साबित करता है जब चिंपैंजी गुस्से में आता है तो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। तो क्या इंसान हार गया? क्या बुद्धि और सभ्यता जंगल की ताकत के आगे बेबस हो जाती है? नहीं, अभी मुकाबला बाकी है। अब चलते हैं अगले भाग की ओर, जहां हम जानेंगे भावनाएं और समाज कौन ज्यादा इंसानियत से भरा है। जब कोई बच्चा रोता है, माँ दौड़ती है। जब कोई साथी बीमार होता है, परिवार उसे खाना खिलाता है। जब कोई मरता है तो शोक मनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं चिंपैंजियों की बात कर रहा हूँ। चिंपैंजी एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रहते हैं। 30 से 100 तक का ग्रुप, हायरार्की होती है, एक अल्फा मेल होता है, अलायंसेस बनती हैं, राजनीति होती है। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं, तनाव होने पर सहलाते हैं, बीमार पड़ने पर खाना बांटते हैं और सबसे हैरानी की बात, मरे हुए साथी के शव को देखकर शोक मनाते हैं। एक चिंपैंजी माँ अपने बच्चे को 2-3 साल तक दूध पिलाती है और 7 साल तक साथ रखती है। बच्चे की मौत पर कुछ माएं शव को कई दिन तक साथ लिए घूमती हैं, समझ नहीं पाती कि अब वो वापस नहीं आएगा। क्या ये शुद्ध भावना नहीं? क्या ये इंसानियत नहीं? इंसान प्यार करता है, दुख मनाता है, शादी करता है, तलाक लेता है, साजिशें करता है, त्याग करता है, कानून बनाता है, धर्म अपनाता है, लेकिन इंसान ही युद्ध करता है, नफरत फैलाता है और कभी-कभी इंसानियत को भी शर्मिंदा कर देता है। मिस्ट्री टोन। किसी भी जानवर की असली पहचान उसके इलाके की रक्षा, सर्वाइवल स्किल्स और टूल्स के इस्तेमाल से होती है। अब देखते हैं इंसान और चिंपैंजी में कौन जंगल में जिंदा रहने के लिए बेहतर तैयार है। चिंपैंजी अपने इलाके की हिफाजत के लिए ऑर्गेनाइज्ड पेट्रोल्स करते हैं। वो पेड़ों पर चढ़कर सीमा की निगरानी करते हैं। अगर कोई घुसपैठ करता है तो ग्रुप मिलकर हमला करता है। वो चुपचाप गुप्त रूप से दुश्मन के क्षेत्र में जाकर हमला करते हैं। यस, they plan ambushes। ये टैक्टिक्स बिल्कुल इंसानी युद्ध जैसी लगती हैं। चिंपैंजी कई प्रकार के टूल्स का प्रयोग करते हैं। लकड़ी की टहनी से दीमक पकड़ना, पत्थर से फल फोड़ना, पत्तियों से पानी पीना, तेज लकड़ी के टुकड़ों को भाले जैसा इस्तेमाल करना। एक वीडियो में चिंपैंजी ने खुद लकड़ी की नोक को चूसकर उसे नुकीला बनाया, जैसे इंसान भाला बनाता है। इंसान की सर्वाइवल स्किल्स। इंसान ने आग बनाई, कपड़े सिलने सीखे, खेती की शिकारी से किसान बना और धीरे धीरे जंगल से पूरे ग्रह पर राज कर लिया। इंसान की टेक्नोलॉजी, सामूहिक बुद्धि और भविष्य की योजना बनाने की क्षमता उसे बाकी जानवरों से अलग बनाती है। 4. सर्वाइवल में कौन है आगे? अगर जंगल में छोड़ दिया जाए, इंसान बिना टूल्स के ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। चिंपैंजी जंगल के नियमों को जानता है। उसे शिकार करना, फल पहचानना, पेड़ पर चढ़ना आता है। लेकिन इंसान का एडवांटेज है इनोवेशन प्लस अडेप्टेबिलिटी। वो साधनों से नए टूल्स बनाएगा, सीख लेगा और फिर जंगल को भी जीत लेगा। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि जंगल का राजा वही है जो खुद को बदल सकता है, या वो जो पहले से जंगल में जीता आया है? अगले भाग में हम देखेंगे कुछ असली घटनाएं जिनमें इंसान और चिंपैंजी आमने सामने आए और नतीजे चौंकाने वाले रहे। ये अब कल्पना नहीं, ये है वास्तविक घटनाएं जिनमें इंसान और चिंपैंजी टकराएं और हमें सिखा गए कि प्रकृति के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। अमेरिका की सबसे चर्चित चिंपैंजी घटना 2009। स्टैमफोर्ड, कनेक्टिकट, यूएसए। ट्रैविस नाम का एक पालतू चिंपैंजी जो इंसानों की तरह रहता था, गाड़ी चलाना जानता था, कंप्यूटर चलाता था, टीवी देखता था। उसकी मालकिन सैंड्रा हेरोल्ड को उससे माँ जैसी मोहब्बत थी। एक दिन उसकी सहेली चल्ला नैश मिलने आई। ट्रैविस अचानक गुस्से में आ गया और उसका चेहरा नोच डाला, आंखें फोड़ दी, नाक और होंठ चबा गया। पुलिस को मजबूरन गोलियां चलाकर ट्रैविस को मारना पड़ा। चिंपैंजी कितने भी इंसानों जैसे बन जाए, वो जंगली जानवर ही होते हैं। टांजानिया, चिंपैंजी का जनसंहार। गोम्ब नेशनल पार्क 1970 में वैज्ञानिकों ने देखा कि एक चिंपैंजी ग्रुप ने अपने ही दूसरे ग्रुप पर हमला किया। वो धीरे धीरे अपने पुराने साथियों को मारते गए, उन्हें पेड़ से घसीटा, पीटा और अंत में मौत के घाट उतार दिया। ये था चिंपैंजी वॉरफेयर, एक मिनी जेनोसाइड
जो इंसानी युद्ध जैसा ही था। युगांडा जंगल में एक मासूम पर हमला। एक गांव में एक महिला अपने बच्चे को लेकर खेतों में काम कर रही थी। कुछ चिंपैंजी पास के जंगल से आए और बच्चे को उठा ले गए। बाद में बच्चे का शव मिला, सिर और अंग भयानक रूप से जख्मी थे। जंगल में इंसान और चिंपैंजी के बीच टकराव खतरनाक हो सकता है, खासकर जब इंसान उनके क्षेत्र में दखल दे। चिंपैंजी के हमलों का कारण क्या है? जब उन्हें डर लगता है, जब वो इंसान के व्यवहार को धोखा समझते हैं, जब वो डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, या जब उन्हें भोजन से वंचित किया जाए। चिंपैंजी लड़ते हैं, योजना बनाकर, गुस्से से नहीं, रणनीति से। इन घटनाओं से एक बात तो साफ है, चिंपैंजी को हल्के में लेना घातक हो सकता है। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंसान वाकई में जंगल का राजा है या सिर्फ एक घुसपैठिया? अब तक हमने देखा शक्ति की लड़ाई, दिमाग की जंग, भावनाओं का समंदर, समाज और संस्कृति का तुलनात्मक विश्लेषण और असली घटनाएं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। तो अब सवाल उठता है, जंगल का असली राजा कौन? इंसान और चिंपैंजी का डीएनए 98.8% एक जैसा है, परंतु इंसान का दिमाग, उसकी सोचने, समझने और भविष्य को प्लान करने की क्षमता उसे सबसे अलग बनाती है। इंसान पूरी पृथ्वी पर राज करता है, टेक्नोलॉजी से लेकर तारे और ब्रह्मांड तक को छू चुका है, लेकिन वो अपने जैसे जीवों को मारता भी है, जंगलों को खत्म करता है और संतुलन बिगाड़ता है। चिंपैंजी जंगल के असली नियम जानता है, अपनी सीमाओं में रहता है, हिंसक भी है लेकिन प्राकृतिक है, इंसान से कम बुद्धिमान लेकिन कम खतरनाक भी। जंगल का राजा वो नहीं जो सबसे ताकतवर हो, राजा वो है जो अपने राज्य की रक्षा करे, उसमें संतुलन बनाए रखे और दूसरों के अस्तित्व का सम्मान करे। इंसान ने जंगलों को काटा, जानवरों को कैद किया, प्रकृति का संतुलन तोड़ा। चिंपैंजी जंगल में जन्मा, वहीं रहा और वहीं मरता है। उसने कभी धरती को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो क्या इंसान वाकई जंगल का राजा है या सिर्फ एक ऐसा विजेता जो जीतकर भी सब कुछ खो रहा है? शायद राजा वो है जो सिर्फ हुकूमत ना करे बल्कि जंगल को समझे, उसकी इज्जत करे। और अगर वो इंसान ऐसा करता है तभी वो जंगल का असली राजा कहलाने के लायक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक और सोच बदल देने वाली कहानियों के लिए ओशन ऑफ टेल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से जंगल का असली राजा कौन है, इंसान या चिंपैंजी? अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए जानवर की अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जंगल को समझिए, जानवरों से सीखिए और प्रकृति की इज्जत कीजिए। धन्यवाद और जय जंगल।